अभिषेक को कहां बॉल करनी चाहिए, द बिग क्वेश्चन। आप अभिषेक को सबसे पहले उसकी ईगो चैलेंज करो। आप अगर रोहित के ये किया था शाहीन ने 2021 वर्ल्ड कप में, पहला बॉल परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर वाला ना, पैर तोड़ने वाला यॉर्कर होना चाहिए कि पैर तोड़ दे सामने वाले। तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मजा आता है। आप स्लेच करो उसको, परेशान करो, टॉन्ट करो, कहते ना बोलते रहो उसके आगे पीछे, परेशान रहे वो। ठीक। शुभमन और अभिषेक को ऊपर से उड़ा दिया, इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा, इंडिया बैटिंग बहुत अच्छे से टेस्ट होगी। जब तक आप अभिषेक शर्मा की ईगो को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अभिषेक शर्मा को आउट नहीं कर सकते। गालियां बको। उफ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और भाई 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, द बिग फाइनल ऑन 28। आजकल बड़ी पाकिस्तान में रील चल रही है ना, आप लोगों ने इंडिया में भी देखी होगी ऑब्वियसली। बॉर्डर पार तो ऐसी ही पहुंचती है चीजें कि 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए, भाड़ में जाए एशिया कप। फरकान भट्टी साहब जो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, उस बंदे के दिल में पता चलता है कि दिल में बसता है भाई पाकिस्तान। और ऐसा ही होना चाहिए बंदे को, इतना ही आप कह दो कि पेट्रियोटिज्म होना चाहिए। लेकिन पेट्रियोटिज्म के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को जलील करो। अनफॉर्चुनेटली हमारे आपकी कंट्रीज में पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है मैं इंडिया को 4 गाली बकूंगा तो ही मैं पेट्रियोटिक पक्का पाकिस्तानी नजर आऊंगा, या अगर वहां से 4 गाली पाकिस्तान को बकी जाएगी तो ही वो पेट्रियोटिक इंडियन नजर आएंगे। पेट्रियोटिज्म का मतलब अपने मुल्क से मोहब्बत है कि कोई आपके मुल्क को इस तरह के खड़े होकर कुछ बोल रहा है तो डजंट मीन कि आप उसके मुल्क को पहले गाली दो, आप उसको काउंटर करो विद एडिकेट के भाई बोलो कि आप गलत काउंटर कर रहे हो, आप ये गलत चीज कह रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, आप इस तरह काउंटर करो। एनीवेज, big final on Sunday, 28th of September between India taking on Pakistan। आज जो है ना मैच पे तो हम बात करेंगे, एक अलग से पूरा एक वीडियो आएगी अभी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार, सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 करता रह जाए तो सब्सक्राइब। खुदा की कसम 99.8% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, खुदा की कसम यार, इतना जुल्म नहीं करो यार, सब्सक्राइब कर दो। एनीवेज, मैं आज 2 की बैटल्स की बात करने वाला हूं। इंडिया का जो ओपनिंग प्लेयर है, जो इंडिया की पूरी जान बना हुआ है एशिया कप के अंदर, अभिषेक शर्मा, द अभी सिक्सर शर्मा ऑब्वियसली, एंड शुभमन गिल। और पाकिस्तान से शाहीन शाह आफरीदी अपने पुराने कलर्स में, अच्छी बात है, नजर आ रहे हैं एंड उसका साथ अच्छा दे रहे हैं हारिस रऊफ। अब मुझे जो पर्सनली लगता है ना, जो मैंने लिखा है ना बिग बैटल ऑन 28, भाई इस बैटल के अंदर मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें कि अभिषेक की मैं ज्यादा स्पेशली बात करना चाहूंगा, अभिषेक के लिए एक सवाल बहुत आ रहा है, अभिषेक को कैसे आउट करें, कैसे आउट करें अभिषेक को। देखो मैंने बहुत रीडिंग करी और बहुत रिसर्च करी अभिषेक के, मैंने सारे डिस्मिसल्स देखे, पीएस आईपीएल के और भी उसके इंटरनेशनल में डिस्मिसल्स देखे। अभिषेक में 2 चीजें मुझे लगती है। अभिषेक वांट्स रूम। अभिषेक हर बॉल पे जरा ना अपने आप को बैकफुट पे लेके जाता है, बैकफुट पे ज्यादा खेलता है, वो चीजों को पसंद करता है बैकफुट पे खेलना, और वो मांगता है रूम अपने लिए। कट अच्छा मारता है, ड्राइव अच्छी कर देता है, बैक ऑफ एंड बॉल्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो अभिषेक वांट्स रूम। और उसका थोड़ा सा बैट स्विंग जो है ना, उसका आपने ग्रिप देखी है, वो बॉटम एंड प्लेयर है। एक तो माशाल्लाह लंबा है, ब्रॉड शोल्डर्स, बिग, मतलब कहते हैं ना बिग टॉल गाय वाली बात है, और लंबा है तो वो ही वांट्स स्पेस, एक चीज। दूसरा वो आप चाहता है, आपको रूम चाहिए, ही वांट्स रूम, विड्थ। तीसरी चीज वो चाहता है अपना, उसका जो ना लॉन्ग हैंडल थे, उसके बॉटम एंड में बहुत ताकत है, कि वो कहते हैं ना बैट स्विंग जब घुमाता है, उसका बैट स्विंग सबसे बड़ी ताकत है उसकी। लोग कहते हैं कि यार उसका रूम, बिल्कुल है सब चीजें, सबसे ज्यादा अभिषेक का जो साथ देती है वो है अभिषेक का आप जो अभिषेक अपना बैट स्विंग चलाता है, इतनी ताकत से वो घुमाता है, और अल्लाह ने दी उसको वो ताकत कि वो लिटरली, अगर बाकी प्लेयर शायद मिडिल भी करते तो शायद वो कॉट, कहते हैं ना कॉट इन द बाउंड्री वाली बात है, लेकिन वो अपना 78% भी अगर जाल डाल दे बॉल के अंदर अपने शॉट में जान, वो इट गोज ओवर द बाउंड्री वाली बात है। क्योंकि अभिषेक के अंदर तो ताकत है, दूसरा वो रूम वाला प्लेयर है कि वो थोड़ा सा चाहता है कि चलता रहा है बैट, और विट में जितनी मुझे बॉलें की जाएंगी उतना बेहतर। अभिषेक को कहां बॉल करनी चाहिए, द बिग क्वेश्चन। आप अभिषेक को सबसे पहले उसकी ईगो चैलेंज करो। आप अगर सोच रहे हो मैं अभिषेक को एक सरप्राइज यॉर्कर मार दूंगा, एक फुल लेंथ आपकी इन स्विंगिंग आउट स्विंगर मार दूंगा, और अभिषेक नहीं आउट होगा भाई, अभिषेक नहीं आउट होगा। वो ऑलरेडी विट मांगता है, वो चाहता है कि उसको विट मिले, तो आप करोगे तो आप मार खाओगे। आप शाहीन दोनों चीजें करके चुके हैं। शाहीन ने यॉर्कर करने की कोशिश की, उसने निकल के मारा सामने का। शाहीन ने शॉर्ट बॉल करने की कोशिश करी, उसने उठा के फेंका छक्का, और दोनों में शाहीन लिटरली सरप्राइज हुआ था। सो अभिषेक को मुझे लगता है शाहीन जो बांग्लादेश के खिलाफ कर रहा था, एक कहता है ना बैक ऑफ अ लेंथ या शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ वाली बॉल होती है, टाइट एरिया को बॉल करना पकड़ के आपको, और अभिषेक को कोशिश करना है। मैं मोहम्मद आमिर को भी सुन रहा था,
उनकी बॉडी में भी कहा जाकर, आप अगर सुन पा रहे हो मैं समझा पाऊंगा, अभिषेक अगर ना ऐसा अगर लेफ्ट हैंडर है, सो अभिषेक का ये जो कंधा है ये तो उसकी पावर है, वो जनरेट करता है पावर, आपको चाहिए उसके लेफ्ट शोल्डर को टारगेट करो। जो उल्टा कंधा है ना, इसको आप टारगेट करेंगे तो आपके लिए आसान होगी, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने एक शॉट मारा था, वो इस लेंथ का बॉल था, शाहीन ने किया था, जो मिड विकेट पे नवाज ने कैच छोड़ दिया था। अगर वो कैच शायद पकड़ लेता, गेम कुड हैव बीन डिफरेंट, वी डोंट नो, बट जो नहीं हुआ हम उसकी क्यों बात करें। लेकिन अभिषेक को जितनी बार, आपको याद होगा यही लेंथ का बॉल था, थोड़ा कंधे भी नहीं था, थोड़ा नीचे कर, लेंथ यही थी और बॉल की थोड़ी सी हाइट कम थी, और वो था बांग्लादेश के खिलाफ जो डिसमिसल नहीं हो पाया, उनका कैच छूट गया था और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को कहीं कहीं छोड़ा था। सो अभिषेक को अगर आप ये वाला कंधा जो है ना, मैं उल्टा कंधे की बात करूं, इस पे आप कंसिस्टेंटली बॉल करेंगे, अभिषेक हो सकता है आपको एक दो चौके भी मार दे, हो सकता है छक्का भी मार दे, लेकिन हटना नहीं है आपको सीरिया पे, वो अनकंफर्टेबल नजर आता है। और दूसरा उसकी जो ये वाली हिस्सा है ना, वो जो पुल मारता है तो उसका ये जो रिस्ट है ना लॉक हो जाती है, उसकी ग्रिप में थोड़ा सा ऐसा है कि वो अपनी ग्रिप ना लॉक कर लेता है। सो पॉसिबली अगर आप इस लेंथ पे इस कंधे पे बॉल करेंगे ना, तो काफी चांस होगा कि वो फाइन लेग या स्क्वायर लेग पे पकड़ लिया जाए, काफी चांस है। लेकिन उसके लिए आपको पहली चीज ये करनी है कि पेशेंस रखना है अभिषेक पर। आते साथ अभिषेक को आप करने की कोशिश करोगे, अभिषेक नहीं होगा आउट। अभिषेक वांट्स बाउंड्रीज, अभिषेक सिंगल वाला प्लेयर नहीं है, वो उसके होंगे 6 बॉलों पे 6 रन, वो परेशान होगा। वो कोहली नहीं है कि उसको सिंगल दोगे, कोहली को चौके से नहीं, कोहली चौके से परेशान होता था, सिंगल से इजी करता था, उसको सिंगल से नहीं मारने दो 5 चौके। अभिषेक का बिल्कुल वाइस वर्सा केस है, अभिषेक वांट्स बाउंड्रीज, वो सिंगल 6 पे 6 सिंगल करोगे 10 पे 10, वो परेशान रहेगा। जब तक आप अभिषेक शर्मा की ईगो को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अभिषेक शर्मा को आउट नहीं कर सकते। गालियां बको, लेकिन लिमिट्स में रहकर, बियॉन्ड द लिमिट नहीं आना। गाली से बात गालियां नहीं, गाली से बात स्लेच करो कि चल मार के दिखा क्या हो गया, करते हैं प्लेयर। तो मैं कहता हूं अलाउड है इंडिया पाकिस्तान गेम में, अगर हम नहीं देखेंगे तो क्या फायदा यार इंडिया पाकिस्तान की इतनी कड़ी बैटल का। तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, मजा आता है। आप स्लेच करो उसको, परेशान करो, टॉन्ट करो, कहते ना बोलते रहो उसके आगे पीछे, परेशान रहे वो, ठीक। दूसरा है हमारे जो है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल वर्सेस हारिस रऊफ मुझे देखना है ये बैटल, क्योंकि मैंने दोनों को इसलिए काउंट किया क्योंकि दोनों के लास्ट गेम में शाहीन की हुई थी अभिषेक से, और हारिस रऊफ की भी हुई थी अभिषेक से भी, और शुभमन से भी हुई थी हारिस रऊफ की। सो मुझे ये देखना है कि इन लोगों का, इसको हारिस रऊफ शुभमन को किस तरह बॉल डालता है, ये मैं देखना चाहता हूं ऑन सीरियस नोट पर्सनली। अब हारिस रऊफ क्या कर सकते हैं शुभमन के खिलाफ। शुभमन वो वाला प्लेयर है कि प्रॉपर टेक्निकली सॉलिड प्लेयर है, वो इतने आराम से विकेट दे के जाने वाला नहीं है, हालांकि वो एक क्लासिकल तरीके से चौके मारता है। अब मेरी एक एडवाइस तो नहीं कहूंगा, मेरी एक गेस है, हारिस रऊफ अभी तक यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहे हैं एशिया कप में। आपको चाहिए जो रोहित के ये किया था शाहीन ने 2021 वर्ल्ड कप में, पहला बॉल परफेक्ट यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर वाला ना, पैर तोड़ने वाला यॉर्कर होना चाहिए कि पैर तोड़ दे सामने वाले का। इन स्विंगिंग यॉर्कर पहला बॉल, कोई बात नहीं फुल टॉस में कन्वर्ट होता है, चौका चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, मिड विकेट पे चौका। लेकिन आप पक्का यॉर्कर की तैयारी करें जो शुभमन एक्सपेक्ट ना करो। शुभमन नॉर्मली है क्लासिकल टाइप का, वो लेंथ बॉल के लिए तैयार होता है, शॉर्ट बॉल के लिए थोड़ा रेडी होता है, यॉर्कर के लिए वो इतना रेडी नहीं होता, इन स्विंगिंग के लिए भी इतना रेडी नहीं होता। अगर इन स्विंगिंग यॉर्कर हो गया और शुभमन आउट हो गया, इंडिया शदीद प्रेशर में होगा। आपको इंडिया को हराने के लिए मैं कल भी बोल चुका हूं, you have to get Shubman and Abhishek, especially Abhishek out early to put pressure on Indian batting. अगर आपने इन दोनों को, शुभमन और अभिषेक को ऊपर से उड़ा दिया, इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा, इंडिया बैटिंग बहुत अच्छे से टेस्ट होगी। क्वालिटी है लेकिन अंडर प्रेशर अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई है इस बैटिंग लाइनअप की। सो कल होने वाले फाइनल में मेरी अपनी असम्पशन ये है कि शुभमन के खिलाफ एक सरप्राइज यॉर्कर आप रखें, हारिस रऊफ पहला बॉल पक्का यॉर्कर, टो क्रूशिंग पैर तोड़ने वाला यॉर्कर। और शुभमन के लिए आपने ये प्लान है, और अभिषेक के लिए पेशेंस और लेंथ बॉल, ये वाले कंधे पे बॉल, ये कंधे पे शॉर्ट बॉल करनी है तो ये कंधे पे करनी है, और पेशेंस, डॉट बॉल्स कराएं, उसको स्लोअर वंस करें, उसकी ईगो को चैलेंज करें, उसको आप स्लेच करें, बोलें, उकसाएं, मारे वो, ताकि और उसी में आपका चांस है वो अपनी विकेट भी दे सकता है। आप सबसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आप तक इजीली पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।